तो देखिए हिंदी में, देखिए पहला क्वेश्चन मैंने इसमें जो पढ़ा था है ना, हिंदी का जो डीएलएड क्वेश्चन इसमें होता है, डीएलएड में 25 क्वेश्चन आता है ना जी, 25 क्वेश्चन आता है। उसी में से जो मात्र 4 क्वेश्चन अभी पढ़े थे है ना, 4 क्वेश्चन पढ़े थे। वर्णों की आवृत्ति जो होता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मानो ज्यों त्यों अगर यूज होता है तो प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। मोहब्बत एक मीठा जहर है, देखिए मीठा जहर है ना, मीठा जहर हो सकता है ना, जहर मीठा हो सकता है। तो इसमें जो है, ठीक है, इसमें जो है विरोधाभास अलंकार है। इसमें क्या है, विरोधाभास अलंकार है, ठीक है। उसी प्रकार से जो छंद है, छंद जो होता है वो छिद्दी धातु से मिलकर बना होता है, ठीक है, छिद्दी धातु से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार से अब चलते हैं 5 नंबर में। कह रहा है कि मानुष है तो वही स्थान, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवान, है ना। इसमें जो है सवैया है, क्या है, सवैया है, ठीक है। 24 में चलते हैं। 24 में कह रहा है कि पंचाली रीति का संबंध किससे है, पंचाली रीति का संबंध किससे है, पंचाली रीति का संबंध किससे है, पंचाली रीति का संबंध किससे है। तो ये क्वेश्चन हमेशा रखिएगा, प्रसाद गुण से संबंध रखता है, प्रसाद गुण से पंचाली रीति संबंध रखता है। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, 6 नंबर कहता है कि वात्सल्य रस जो है किस चीज को अति करता है, कौन से भाव को। तो वात्सल्य रस जो होता है बाल सुलभ भाव को, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस जो है ये बाल भाव है ना, बाल सुलभ भाव को, है बाल सुलभ, बाल सुलभ भाव को प्रकट करता है, ठीक है। वात्सल्य रस जो होता है बाल सुलभ भाव को प्रकट करता है। उसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ के अंदर, नीलकंठ, नीलकंठ देखिए जिसका नीला है कंठ, नीला है जिसका कंठ ना, नीला है जिसका कंठ किसका है, तो नीला किस कारण से हुआ, शंकर जी का है ना, शंकर जी का नीला है कंठ। क्यों, तो विष पीने के कारण से, है ना, विष पीने के कारण से शंकर जी का नीलकंठ कहलाते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं, इनकी नीला है जिसका कंठ। याद रखिएगा जहाँ भगवान वगैरह की बात हो, जहाँ भी भगवान में आ जाए समास में, तो हमेशा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। क्या दिक्कत, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खरा खोट, खरा खोट, देखिए ध्यान दीजिए, खरा फिर योजक चिन्ह खोट, खरा खोट जो है इसमें कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास, है ना। जब ज्वाइंट होता है तो उसे हम द्वंद्व समास उसको कहते हैं, द्वंद्व समास उसको कहते हैं, ठीक है। 9 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर में क्या कहता है, 9 नंबर में कहता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, है ना, आपकी यात्रा, है ना, आपकी यात्रा मंगलमय हो, है ना, आपकी यात्रा जो है मंगलमय हो। इसमें जो है कौन सा सेंटेंस है, इसमें क्या किया जा रहा है, बधाई दिया जा रहा है, इसमें इच्छावाचक, है ना, इसमें क्या रहा है, इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, इसको क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य। उसी प्रकार से 10 में चलते हैं। 10 में कहता है कि एक्सीड का मतलब क्या होता है, एक्सीड, देखिए एक्सीड का मतलब होता है मान लेना, है ना, मान लेना, मान लेना, एक्सीड का मतलब होता है मान लेना, ठीक है। 11 नंबर में चलते हैं। 11 नंबर कहता है कि शब्दों का सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं, है ना, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जिसे परलोक का विशेषण क्या होगा, परलोक का विशेषण क्या होता है, पारलौकिक होता है, परलोक का विशेषण, है ना, परलोक का विशेषण बोल रहा है, विशेषण, जिसका हो जाएगा पारलौकिक, पारलौकिक, ठीक है, पारलौकिक हो जाएगा। उसी प्रकार से चलते 13 नंबर में। 13 नंबर में कह रहा है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, गाल बजाना, है ना, गाल बजाना, गाल बजाना का मतलब होता है डींग हाँकना, गाल बजाना का मतलब डींग हाँकना, डींग हाँकना, गाल बजाना का मतलब होता है डींग हाँकना, ठीक है। उसी प्रकार से 14 नंबर में चलते हैं।
14 नंबर में कहता है कि नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी। इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन सा पद बंध है? बहती चली जा रही थी, काम हो रहा है, यानी क्रियापद बंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रियापद बंध, क्रियापद बंध हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर में चलते हैं। 15 नंबर में क्या कह रहा है? 15 नंबर में कह रहा है कि कृत्यवाक्य है। कृत्यवाच्य वाक्य उसे कहते हैं जिसमें कि कर्ता का प्रधानता हो। जिसने भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, है ना, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। इसमें देखिए भारत ने छोड़ा यानी कि कृतवाच हो जाएगा, कृतवाच वाक्य। ठीक है, उसी प्रकार से चलते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में कहता है कि नाटे कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊँट आ रहा है। राहुल ने कहा ऊँट आ रहा है। इसमें कौन सा शब्द है? इसमें देखिए व्यंजना की बात हो रही है तो व्यंजना होगा, है ना, व्यंजना होगा। काव्य में जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के समान गुणधर्म के कारण अगर समानता दिखाई जाए, है ना, अगर समानता दिखाई दिया जाए तो उसमें कहेंगे उपमा अलंकार, है ना। समानता जब दिखाया जाता है बार बार तो उसको उपमा अलंकार कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, उसको उपमा अलंकार कहेंगे, हमेशा याद रखना। क्या कहेंगे? उपमा अलंकार कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? उपमा अलंकार। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एडमाइजेबल का मतलब क्या होता है ना। कह रहा है कि एडमाइजेबल का मतलब क्या होता है ना। कह रहा है कि एडमाइजेबल का मतलब क्या होता है? एडमाइजेबल देखिए याद रखिएगा कि एडमाइजेबल का मतलब होता है स्वीकृति या स्वीकार्य, है ना, स्वीकृति या स्वीकार्य इसको कह सकते हैं। ठीक है, स्वीकृति या स्वीकार्य इसको कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सेप्ट, है ना, इसको हम एक्सेप्ट के रूप में लेते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एसेट्स के मतलब क्या होता है? एसेट्स के मतलब होता है परिसंपत्ति। एसेट्स का मतलब होता है परिसंपत्ति, परिसंपत्ति। एसेट्स का मतलब होता है परिसंपत्ति। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता। उसी प्रकार से काम ना काज का दुश्मन अनाज का, है ना। काम ना काज का मतलब ना काम करता है ना काज करता है, दुश्मन अनाज का। दुश्मन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वह ना काम करता है ना काज करता है, दूसरा पर बोझ बन जाता है ना, भारी पड़ जाता है उसको। जब कोई, है ना, किसी के घर में जाइए और आप कुछ नहीं कीजिए, मान लीजिए आप 10 दिन के लिए गए, आप कभी कभार मदद नहीं कीजिएगा तो उस पर क्या बोझ लगेगा उसको कि अरे यार क्या है ये, तो कुछ करता नहीं है। काम ना काज का दुश्मन अनाज का, है ना, वही भी बात है। अब उसी प्रकार से अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इसमें कौन सा पद बंध है? तो संज्ञा पद बंध है ना, संज्ञा पद बंध। इसमें तो सिंपल है, संज्ञा पद बंध है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाववाची का उदाहरण क्या होगा? देखिए भाववाची का उदाहरण होता है कि थोड़ी देर सो लिया जाए, थोड़ी देर सो लिया जाए, सो लिया जाए, थोड़ी देर खा लिया जाए, थोड़ी देर रेस्ट ले लिया जाए, है ना। ये सब लिया जाए, है ना, करा जाए, इस सब में जो होता है वो भाववाची होते हैं, भाववाची होते हैं, भाववाची के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। देखिए शब्द शक्ति जो होता है, एक होता है व्यंजना, एक होता है ओविदा, है ना, एक होता है व्यंजना, एक होता है ओविदा। शब्द शक्ति जो होता है भेद के अंतर्गत व्यंजना भी आएंगे, है ना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन की नगर सेठ को देखकर विजय ने कहा नगर दरिद्र व्यक्ति आ रहे हैं, है ना। नगर सेठ को देखकर विजय ने कहा कि नगर दरिद्र व्यक्ति आ रहे हैं। तो नगर सेठ उसका नाम है और विजय उसको कह रहा है कि नगर दरिद्र व्यक्ति, है ना, नगर दरिद्र व्यक्ति। इसमें व्यंजना की बात हो रही है तो ये व्यंजना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यंजना हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राम ने समान शंभु शंभु सम राम में कौन सा अलंकार? यहाँ पे देखिए, राम के समान शंभु शंभु सम राम, राम के समान है ना, राम के समान शंभु है ना, शंभु शंभु है ना, शंभु 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 सम राम है। इसमें देखिए रो आकर सो आकर सो आकर सो रो, सब क्या हो रहा है, इसमें मैच कर रहा है, इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा कि उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार है ना, उपमा अलंकार है। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के अधीन है ना, जो अलंकार जो होता है शब्द और अर्थ दोनों के अधीन होता है ना, शब्द और अर्थ, जो अलंकार शब्द है ना, जो अलंकार है ना, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के अधीन होता है उसे उभय अलंकार कहते हैं, उभय अलंकार कहते हैं उसको, ठीक है, उभय अलंकार उसको कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उभय अलंकार कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सो हो सुमिरत नाम सुधारस बेलवत परूसी छोटो, कौन सा अलंकार है? इसमें देखिए नित्य ही नहात क्षीर सिंधु में कलाधार है ना, कलाधार सुंदरता तवावन समता की इच्छा से। देखिए आपको अगर कहीं भी अगर कलाधार या फिर समता मिल जाए, कलाधार या समता मिल जाए तो आप कहिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या कहिएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, इसमें जो है कौन सा अलंकार है? सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, सब में सन्नाटे हैं लेकिन कुछ ही बोले हैं, जिसमें देखिए विरोधाभास हो रहा है ना, विरोध कर रहा है, विरोधाभास। सब में सन्नाटे है ना, सब में सन्नाटे कुछ बोले, इसमें जो होगा विरोधाभास हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चंचल शब्द में चो वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? चो, चंचल में जो चो होगा है ना, चंचल के अंतर्गत अगर चो को लीजिएगा तो ये लघु स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लघु स्वर हो जाएगा, ठीक है। चो जो है लघु स्वर के अंतर्गत आएंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, है ना। प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, तो उसका नाम है वार्णिक छंद। नहीं, वार्णिक, किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं? 15 वर्ण होते हैं, यानी कि वार्णिक छंद में मालिनी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मालिनी में हो जाएगा। मालिनी वार्णिक छंद में प्रत्येक चरण के 15 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के कितना वर्ण? 15 वर्ण होते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि आचार्य विश्वनाथ ने अपनी रचना साहित्य दर्पण में कितने काव्यों को स्वीकार किया? 3। कितने काव्यों को? 3 काव्यों को आचार्य विश्वनाथ जी ने, है ना, अपने आचार्य, है ना, आचार्य विश्वनाथ जी ने अपने काव्यों में, है ना, काव्यों के अंतर्गत मात्र 3 साहित्य 3 काव्य गुणों को स्वीकार किया। 3 काव्य गुणों को स्वीकार किया। उसमें से पहला जो है प्रसाद गुण, दूसरा औज गुण, है ना, औज गुण,
तीसरा माधुर्य गुण, है ना, तीसरा माधुर्य गुण, है ना, तीसरा माधुर्य गुण, इतना ही स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि प्रसिद्ध ग्रंथ रस मीमांसा के रचयिता कौन। देखिए रस मीमांसा, रस मीमांसा की जैसे ही बात हो जाए, है ना, रस मीमांसा की जहां भी बात हो जाए आप समझ जाइएगा कि रामचंद्र शुक्ल की बात हो रही है। रामचंद्र जी शुक्ल की बात हो रही है। रामचंद्र शुक्ल जी की बात हो रही है रस मीमांसा के बारे में। मनोयोग का संधि विच्छेद, मनोयोग का संधि विच्छेद, मना जोड़ योग, मना जोड़ योग। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो, है ना, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, अंधा होकर भी देख रहा हूँ कि रोती हो तुम रोती हो, है ना, रोती हो तुम रोती हो, है ना, रोती हो तुम रोती हो। इसमें हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार, है ना, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि छंद के कितने अंग होते हैं, है ना, छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि छंद के कितने अंग, तो छंद के कितने अंग, तो 8 अंग। कितने अंग? 8 अंग। छंद के कितने अंग? 8 अंग। छंद के कितने अंग? 8 अंग। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा वार्णिक छंद है? जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो ना बनो पिलासी। इसमें से इंद्रवर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंद्रवर्जा जी, इंद्रवर्जा जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति किसकी अति रचना है? काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति जो है किसकी रचना है? तो आचार्य वामन जी की रचना है ना, आचार्य वामन जी की रचना है। अभिनव गुप्त के अनुसार रस कितने प्रकार है? देखिए भरत मुनि ने बताया कि 8 ही अलंकार होते हैं। जो हमारा शांत रस है, शांत रस जो है उसको हम रस के अंतर्गत नहीं गिन सकते, लेकिन अभिनव गुप्त जी ने कहा कि ये भी हमारा नवमी जो अलंकार, नवमी जो रस होगा वो शांत रस ही होगा। नवमा क्या होगा? शांत रस ही होगा। देखिए भरत मुनि ने बताया कि अलंकार 8 ही है ना, 8 ही है, रस 8 ही है। शांत जो रस है, शांत रस जो है वो रस नहीं है, शांत रस जो है वो रस नहीं है। किसने बताया? भरत मुनि ने बताया। लेकिन अभिनव गुप्त जी जो है ना, अभिनव गुप्त जी जो थे उन्होंने बोला कि नहीं 8 तो है ही, सही है, आपका सही कहना है, लेकिन ये जो शांत रस है ये भी है हमारा, यानी कि 9 रस हमारा अभिनव गुप्त जी ने व्याख्या किया, है ना। कहा कि 9 को होगा, 8 को नहीं होगा। ठीक हो। और इसमें जो है विश्वनाथ मम्मट, हमारा आचार्य मम्मट जो है और आचार्य हमारा जो विश्वनाथ जी है उन्होंने भी इसमें साथ दिया है कि हाँ सही बात है, गलत नहीं। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? देव जोड़ इंद्र, है ना, देव जोड़ इंद्र होगा, देव जोड़ इंद्र। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शताब्दी शब्द में, शताब्दी जो शब्द है ना, शताब्दी जो शब्द है यह किसका उदाहरण है? शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह। जहां पर भी अगर संख्या की बात आए तो वहां पर हमारा जो होगा द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु। याद रखिएगा, कहीं भी अगर संख्या की बात आवे, संख्या की समूह हो जाए, चौराहा, है ना, शताब्दी, सब के सब क्या है? द्विगु समास है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तिरंगा में कौन सा समास है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन कि तिरंगा में कौन सा, तो द्विगु हो जाएगा, है ना, 3 रंगों का समूह है तो द्विगु समास होगा ना जी।
अब देखिए क्या कहता है, नील गगन शब्द में कौन सा समास, नील गगन में, नील गगन में कौन सा समास होगा, नील गगन में हमारा हो जाएगा कौन सा समास, तो कर्मधारय, कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास। कह रहा है कि अमाउंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होगा, अमाउंट आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, देखिए लिख देते हैं यहाँ पे, अमाउंट आउटस्टैंडिंग है ना, अमाउंट आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया राशि, बकाया राशि। अमाउंट आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया राशि, बकाया राशि, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं कि शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति क्या है ना, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति को हम क्या कहते हैं, उसे ओ विधा कहते हैं। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता रमणीयता किस अर्थ में रहती है, तो वो व्यंग में रहती है। काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य चिन्ह हो जाए, वह क्या कहलाता है, वह शब्द अलंकार कहलाता है। जहाँ शब्द के बदले शब्द से ही हमारा सेंटेंस के अंदर बदलाव आए तो उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। जहाँ अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषिद्ध रहित आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार कहलाएगा। उपमेय तथा उपमान को, उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाना क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं रूपक अलंकार। उपमेय और उपमान को एक मान लीजिए, उसको हम रूपक अलंकार कहते हैं। खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में, इनमें से कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा रूपक अलंकार। उसी प्रकार से खंजीर नहीं लखी परत कुछ दिन साची बात, बाल द्रगन समहीन को करण मनो तप जात। मनो, मनो आ गया ना, मनो जयो तयो समता कलाधार, ये सब जहां भी आपको मिले मानो तो मानो उसको उत्प्रेक्षा अलंकार ही, क्योंकि उसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है ना, है ना। उसी प्रकार से कहता है कि आकाश जो है टूट पड़ना, आकाश का टूट पड़ना मतलब कि अचानक विपत्ति आ जाना, है ना। आकाश का टूट पड़ना, देखिए आकाश जब टूटेगा, आकाश टूट जाना, आकाश टूट सकता है जी, नहीं टूट सकता है, लेकिन ये मुहावरा में बोल रहा है कि आकाश टूट पड़ना, आकाश टूट पड़ना। आकाश टूट पड़ना का मतलब होता है कि विपत्ति जो है सामने आ गया, अचानक विपत्ति सामने आ जाना, है ना, तो घबरा जाता है आदमी, है ना। तो कहता है कि आकाश टूट गया, है ना, आकाश का टूट पड़ना, उसको हम क्या कहते हैं, विपत्ति अचानक सामने आ जाना, है ना, अचानक विपत्ति आ जाना, उसे ही हम कहते हैं अचानक टूट पड़ना। अपना हाथ जगन्नाथ, पंक्तियों का अर्थ क्या होगा, अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ से किया गया काम अच्छा होता है ना। अपना हाथ जगन्नाथ मतलब कि अपने हाथ से किया हुआ काम सर्वश्रेष्ठ होता है ना, इसका वही हुआ अर्थ। हुक्का पानी बंद करना, हुक्का पानी बंद करना यानी जाति से बहिष्कृत करना, है ना। हुक्का पानी बंद करना का मतलब है कि जाति से उसको बहिष्कृत कर दिया, जाति से उसको बाहर कर दिया, है ना, उसको उस जाति के अंदर श्रेणी में नहीं रखेगा, है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यह जो है मूंग और मसूत की दाल है, लोकोक्तियों का अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ होता है कि योग्यता से अधिक पाने की इच्छा करना, उसे ही हम कहते हैं यह मूंग और मसूत की दाल। लोकोक्तियां का अर्थ हो जाएगा योग्यता से अधिक पाने की इच्छा होना। तबेले की बला बंदर के सिर, इसमें क्या अर्थ है, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और, है ना। तबेले की बला बंदर के सिर, इसका मतलब है कि अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई, है ना। अपना समूह लेकर जाना यानी लज्जित होना, अपना समूह लेकर जाना यानी लज्जित हो जाना, है ना, लज्जित हो जाना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन की हाथ डालना यानी कि शुरू करना, हाथ डालना मतलब शुरू करना, है ना। हाथ डाल दीजिए ना इसमें, जैसे हाथ डाल दिए शुरू कर दिए, है ना, शुरू कर दिए, हाथ डालना मतलब शुरू कर देना। उसी प्रकार से जैसे कि महोजस्वी, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा, महोजस्वी, महोजस्वी, महोजस्वी। देखिए महोजस्वी का संधि विच्छेद, महोजस्वी, महोजस्वी का संधि विच्छेद, महोजस्वी का संधि विच्छेद, महाजोड़ ओजस्वी, है ना, महाजोड़ ओजस्वी, महाजोड़ ओजस्वी हो जाएगा, ठीक है। महाजोड़ ओजस्वी जो कि हमारा आ और आ से मिलके बनेगा, आ और आ मिलके बनेगा औ, है ना, औ बनेगा, जो कि वृद्धि संधि के अंतर्गत आएंगे, है ना, वृद्धि संधि के अंतर्गत आएंगे, है ना।
उसी प्रकार से और भी है हमारा, जैसे कि चतुर आनंद। चतुर आनंद में कौन सा समास है? चतुर आनंद, जिसका चतुर है, जिसका चार आनंद है, चार हाथ है ना, उसको हम चतुर आनंद कहते हैं। उसको हम कहते हैं बहुव्रीहि समास, है ना, बहुव्रीहि समास कहते हैं उसको, बहुव्रीहि समास उसको कहते हैं। उसी प्रकार से खाक में मिलना। खाक में मिलना का मतलब है नष्ट कर देना, है ना, खाक में मिल जाओ, नष्ट हो जाओ, है ना। नेक्स्ट कहता है कि गागर में सागर भरना। गागर में सागर मतलब थोड़े में बहुत कह देना, है ना, थोड़े में बहुत कह देना, बढ़ चढ़ा कर बोल देना, थोड़े में बहुत कहना। एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना। इसका सही कहावत क्या होगा? एक तो दोष था ही, उस पर दोष दूसरा भी लग जाना। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, है ना, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, है ना, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए ऊंची दुकान, है ना, ऊंची दुकान फीकी पकवान, ऊंची दुकान फीकी पकवान, ऊंची दुकान फीकी पकवान, है ना, ऊंची दुकान फीकी पकवान। केवल बाह्य प्रदर्शन करना, बाहर से दिखाएगा कि हम इतना है, तो ऊंची दुकान फीकी पकवान की बात हो रही है ना। उसी प्रकार से बुरी तरह पराजित हो जाना, इसका मुहावरा क्या? छक्के छूटना, है ना। छक्के छूटना का मतलब होता है बुरी तरह से हारना, पराजित हो जाना, है ना, पराजित हो जाना। फिर है कि किसी तरह की जिम्मेदारी ना होने पर लोकतंत्रियां कही जा सकती है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मतलब उसके पे कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नींव डालना। नींव डालना का मतलब होता है काम को शुरू करना, है ना। उसी प्रकार से सज्जन की बुराई से अपना ही अपमान होता है, इस भाव में अभिव्यक्ति के लिए लोकोक्तियां क्या हो सकता है? चांद का थूका मुंह पर गिरा, चांद का थूक मुंह पर गिरा, वही वाला बात है। ना रहेगा पास ना बजेगा बांसुरी, ना कारण होगा ना कार्य होगा, है ना, ना कारण होगा ना कार्य होगा। मरने के लिए तैयार हो जाना, यानी कि सिर पर कफन बांध लेना। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना, आंखें बिछाना का मतलब होता है हृदय से आदर करना, हृदय से आदर करना। घड़ों पानी पड़ना, यानी मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत लज्जित होना, है ना, अत्यंत क्या हो जाना? लज्जित होना। कान पर जू ना रेंगना, मतलब बिल्कुल ध्यान ना देना। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या होगा? ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, है ना। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मतलब समझो कि तुम्हारा जो समाचार है सफल हो, यानी सुखमय हो, है ना, आनंदमय हो, समाचार सत्य हो। आयोग के पास अच्छी वस्तु, इसमें कौन सा? छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल, यानी आयोग के पास अच्छी वस्तु है। छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल, आयोग के पास अच्छी वस्तु। परिपक्वता शब्द इनमें से लोकोक्तियों के लिए सटीक अर्थ क्या है? वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई है उसे परिवक्ता कहते हैं, परिवक्ता कहते हैं, परिवक्ता का मतलब होता है वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दिया गया हो, परिवक्ता, है ना। परित्यक्ता, इसको ऐसे लिखेंगे, परित्यक्ता वह स्त्री जो पति द्वारा क्या कर दिया, छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुट्ठी गर्म करना यानी घूस देना, मुट्ठी गर्म करना यानी घूस देना, है ना, घूस देना। अंतड़ियों में बल पड़ना, यानी कि मुहावरे का अर्थ है कि हंसते हंसते पेड़ में पीड़ा हो जाना। अंधेरा मिटाना, अंधेरा मिटाना का अज्ञात समाप्त होना, है ना, अज्ञात क्या होना? समाप्त होना। ये सर पर कफन बांधना यानी बलिदान के लिए तैयार हो जाना। 2 से 4 बनाने की गणित, धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला। जाके पाव ना फटी बिबाई, सो क्या जाने पीठ पराई। बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता। होनहार बिखान के होत चिखते पात, प्रतिभा बचपन से दिखाई देता। होनहार बिखान के होत चिकने पात, यानी प्रतिभा जो है वो बचपन से ही दिखाई दे देता है कि वो तेज तरह का है। उसी प्रकार से अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना जो है भाड़ नहीं फोड़ता, इसका क्या अर्थ है? अकेला चना जो है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसका मतलब है कि अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। अपनी टांग उधारिये आप ही मारिए लाज,
यानी अपने घर की बात दूसरे से कहने पर बदनामी होती है। बिल्कुल सही है। कान उमेटना, कान उमेटना का मतलब होता है शपथ ले लेना। बुरे दिन आना किस मुहावरे का अर्थ प्रतीत करता है? बुरे दिन का मतलब होता है, इसका सही मुहावरा ले सकते हैं, तालू में दांत जमना। तालू के अंदर दांत जम जाना यानी कि बुरे दिन आ जाना। आधा तीर, आधा तितर, आधा बतेर का क्या अर्थ होगा? अनमेल वस्तुओं का सहयोग। अत्यंत प्रसन्न हो जाना यानी कि बाग बाग होना, बाग बाग होना, खुलकर कुप्पा होना, फूलाना, सामना, है ना। उसी प्रकार से हाथ कंगन को आरसी क्या, इस श्लोक्ति का अर्थ क्या होगा? हाथ कंगन को आरसी क्या यानी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या। आग लगनते झोपड़ा, जो निकले सो लाभ, नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है। अंजर पंजर ढीला होना, अंजर पंजर ढीला होना यानी कि शरीर शिथिल होना या बहुत थक जाना। अंजर पंजर ढीला होना यानी कि शरीर जो है शिथिल हो जाना या बहुत थक जाना। अंधा के आगे रोना, अपना दीदा खोना यानी अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। उड़ती चिड़िया को पहचानना, उड़ती चिड़िया को पहचानना यानी कि मन की या रहस्य की बात तुरंत बता देना, तुरंत जान जाना, है ना। औस चाटे प्यास नहीं बुझती, औस चाटे प्यास नहीं बुझती यानी कि बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है, विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है, तभी आदमी बड़ा काम कर सकता है। अब की अब, जब की जब के साथ यानी सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। सदैव क्या करना चाहिए? वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। फ्यूचर में वर्तमान के हिसाब से फ्यूचर डिसाइड होता है। अगर आप अभी नहीं पढ़िएगा तो बाद में फ्यूचर क्या हो? खराब होगा। अगर अभी पढ़िएगा तो बाद में फ्यूचर क्या हो जाएगा? बढ़िया हो जाएगा। उसी को कहता है कि सदा वर्तमान की चिंता करनी चाहिए यानी कि अब की अब और जब की जब, है ना। अब की अब, जब के जब की साथ। अपनी डफली आप बजाना यानी अपने मन की करना, जो आपके मन में अपनी डफली खुद बजाना, अपनी डफली जो है आप बजाना यानी कि अपने मन की करना। आग पर लौटना यानी ईर्ष्या से जलना, ईर्ष्या से जलना। आग पर मतलब लेट रहा है यानी कि ईर्ष्या से जल रहा है। यार बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख को क्या पता कि ये गुण में परख नहीं होना, मूर्ख को ज्ञान की प्राप्त नहीं होती। उसी प्रकार से है ना, उसी प्रकार से कह रहा है कि तन पर नहीं लता, पान खाए अलवता। इसमें सही अर्थ क्या होगा? देखिए इसका अर्थ होता है कि जो झूठा दिखावा करना, स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालीन होती है। इसमें क्या अर्थ है? ओझे की प्रीत बालू की भीत, है ना। अधोलिखित में से सुकीर्ति परक वाक्य या सुक्ति नहीं है। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। निम्न में से मुहावरा है, चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई दिखाई ना देना। किस मुहावरे का अर्थ होगा? मुंह छिपाना यानी शर्माना, कान भरना यानी पीठ पीछे शिकायत करना, दांत काटी रोटी गहरी दोस्ती, सिर उठाना यानी विरोध में खड़ा होना, फूक फूक कर पैर पसारना। इसका मतलब होता है सोच विचार कर काम करना। सोच विचार कर काम करिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं भी चल जाइए ना जी, सोच समझ कर काम कीजिए। कोई भी काम कीजिए सोच समझ कर कीजिए। इससे नुकसान होगा कि फायदा होगा, सोचना बहुत जरूरी है। कोई आपके बारे में कोई नहीं चाहता कि आपका लाभ हो, सब चाहता है कि आपका हानि हो। सब दूसरे से क्या करता है? छीनने के और ही रहता है, छीनने का अभिलाषा रखता है। कोई नहीं चाहता किसी का भला हो। तो इससे मतलब क्या है कि फूक फूक कर पैर रखना, इससे क्या मतलब होता है कि सोच समझ कर विचार लेना, जिससे कि अपना लॉस ना हो। ऐसे तो लोग लॉस करना ही चाहता है, उसके अलावा कुछ ही नहीं, है ना। आप गिर जाइए, आपको उठाने वाला कोई नहीं है ना। तो अपने सोच समझ कर चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। उसी प्रकार से लोकोक्तियों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो ये सब क्वेश्चन जो था हमारा PYQs था, मोस्ट इम्पोर्टेंट था। इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा। इससे जो है फिक्स है कि कुछ क्वेश्चन लड़ेगा, कुछ क्वेश्चन तो जरूर लड़ेगा, है ना। तो ये था, ठीक है। और भी देख लेते हैं कुछ, जैसे कि ये तो हिंदी हो गया हमारा, है ना, हिंदी हो गया। अब हम रस छंद और अलंकार, है ना, रस छंद और अलंकार के बारे में कुछ देख लेते हैं, है ना।
रस छंद और अलंकार के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए रस छंद और अलंकार के बारे में, तो देखिए हिंदी में रस अलंकार और छंद से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी के अंतर्गत। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है कि ध्वनियों में से बताइए कि वर्ण जो है ओष्ठ नहीं है। देखिए इसमें से ध्वनियों में आप देख लीजिए तो मो जो है, यह जो मो है, मो जो है नासिक व्यंजन है ना। और ओष्ठ की बात हो रही है तो जो पो वर्ग होता है ना, जो पो वर्ग होता है उसका ही ओष्ठ होता है, ध्वनि उसका ही ओष्ठ होता है। जैसे पो हो गया, फो हो गया, ठीक है, गो हो गया, भो हो गया और मो हो गया, ऐसे भो मो भो तक, हो तक है ना, भो तक। क्योंकि जो मो है, मो जो है इसका जो साउंड है वो नासिक से आता है, इसलिए ये नासिक हो जाएगा, नासिक वर्ण हो जाएगा, ठीक है, नासिक वर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि आस्तीन का सांप है ना, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप का मतलब होता है कि बहुत भयानक, भयानक या कह सकते हैं विश्वासघाती होना, विश्वासघाती होना, विश्वासघाती होना है ना, विश्वासघाती होना। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रस राज की संज्ञा की दी गई है। देखिए इंपॉर्टेंट है रस राज, देखिए ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि रस राज किसको कहते हैं, बीवीआई इसको कर लीजिए, बीवीआई हमेशा पूछा जाएगा। रस राज की संज्ञा किसे दी जाती है, तो श्रृंगार रस की, रसों की देवता, रसों की राजा, रसों का राजा किसे कहा जाता है, रस को राजा किसको कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है, जिसका मतलब होता है रति। इसका स्थायी भाव क्या है, रति या प्रेम है ना, रति या प्रेम होता है, क्योंकि ये हमारा श्रृंगार रस जो है वो हमारे रस के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट है कि काव्य में कितने रस होते हैं। देखिए देखिए काव्य, काव्य का मतलब होता है काव्य में कितने रस होते हैं, काव्य में कुल मिला के 9 रस होते हैं, ठीक है, 9 रस होते हैं। क्योंकि अभिनव गुप्त जी ने कहा कि 9 रस होते हैं, ठीक है, अभिनव गुप्त जी ने भी कहा था कि ठीक है 9 रस होते हैं। क्योंकि जो शांत रस है वो सम या विराग को बताता है, उसी को उन्होंने अभिनव गुप्त जी ने ऐड किया है ना, उसको ऐड किया, इसलिए 9 हो गया। प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है, ठहरना का मतलब होता है थति है ना, यति, यति। प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है। देखिए पंक्ति के अंतर्गत आपको यति मिलेगा, यति का मतलब होता है कि विराम है ना, विराम यानी कि ठहरना है ना, यति का मतलब होता है ठहरना, यति का मतलब होता है ठहरना। उसी प्रकार से कह रहा है कि फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। देखिए इसमें देखिए कास है ना, कास भी है, साथ ही साथ इसमें आपको जनु मिल गया, जनु मिल गया, ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। जनु मनु जनहु मनहु सब के सब उत्प्रेक्षा अलंकार। गति, गति मतलब बढ़ाने, लय, लय मतलब उतार चढ़ाव में बोलना, तुक, तुक मतलब अंत का यानी अक्षर का एक ही। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मनी वाले फनिया का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, इसमें कौन सा अलंकार है। विधु, विधु मतलब चंद्रमा के तुल उसको बता रहा है, चंद्रमा के तुल समझ रहा है। जब ज्यादा उसमें विवरण कर दिया जाए किसी चीज के बारे में तो उसे हम अतिशयोक्ति बोलते हैं, अतिशयोक्ति बोलते हैं, ठीक है, अतिशयोक्ति है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, कहता है कि चरण मरल खुल गए अर खरखत्तू में कौन सा अलंकार है। यहाँ देखिए रो का जो है आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर जो है रो की आवृत्ति हो रही है ना, रो की आवृत्ति हो रही है, रो की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें जो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहा कि सब प्राणियों के मत मयूर आहा नाच रहा में कौन सा अलंकार है। इसके अंदर मन में मयूर, मन मयूर है ना, मत मन मयूर यानी कि मन मयूर यानी रूपक अलंकार हो जाएगा है ना, रूपक अलंकार हो जाएगा। उसी प्रकार से है ना, नहीं माँ नहीं प्राग मधु नहीं विधास यही काल
अली करी ही सो बदियों आगे कौन हवाल, कौन सा अलंकार है? अनियुक्त, अनियुक्ति है, ठीक है। नहीं नहीं, जहां पर नहीं नहीं की बात आवे, है ना, नहीं नहीं की बात आवे अनियुक्ति बोलिएगा, है ना, अनियुक्ति, अनियुक्ति अलंकार, अनियुक्ति अलंकार, ठीक है, अनियुक्ति अलंकार हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं भी यह जानता हूं कि इस वाक्य में कौन सा निपात है। देखिए निपात जो होता है 9 प्रकार का होता है, उसमें से जो मैं भी जानता हूं, इसमें जो है बलदायक निपात लगा हुआ है। मैं भी यह जानता हूं, मैं भी ना यह जानता हूं, इसमें जो है बलदायक निपात लगा हुआ है, बलदायक निपात लगा हुआ है। निपात जो होता है 9 प्रकार का होता है, ठीक है। उसमें से बलदायक निपात जो कि भी हो, तो हो, ही हो, सिर्फ हो, तक हो, भर हो, केवल हो। कौन कौन सा? देखिए बलदायक निपात में, देखिए बलदायक निपात का चिन्ह देखिए क्या क्या है। देखिए पहले ही भी जो है, भी हो जाएगा, उसके बाद तो हो जाएगा, ही हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा, है ना, सिर्फ, सिर्फ, सिर्फ हो जाएगा, या फिर तक हो जाएगा, या फिर भर हो जाएगा, या फिर केवल हो जाएगा। ये सब के सब जो है बलदायक निपात के अंतर्गत आते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर भी तो, ही, सिर्फ, तक, भर, केवल लगा रहे तो वो बलदायक निपात के अंतर्गत आएगा, बलदायक निपात के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से कह रहा है कि अस्थाई भावों की कुल संख्या, देखिए प्रमुख जो है हमारा टोटल 9 ही है, हमारा कुल रस, जिस कारण से ये भी हमारा अस्थाई भाव भी जो होगा, है ना, अस्थाई भाव की कुल संख्या भी 9 होगी, प्रमुख, है ना, प्रमुख 9 ही होंगे। रौद्र का अस्थाई भाव क्या है? रौद्र रस का, रौद्र रस का अस्थाई भाव, रौद्र रस का अस्थाई भाव बोल रहे हैं ना, रौद्र रस का अस्थाई भाव। रौद्र रस का मतलब होता है रुद्र, रुद्र यानी कि क्रोध, है ना, क्रोध, क्रोध रस। छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? छंद के प्रत्येक पंक्ति को, है ना, छंद के प्रत्येक पंक्ति को, प्रत्येक पंक्ति को हम क्या बोलते हैं? छंद के प्रत्येक पंक्ति को हम क्या बोलते हैं? तो छंद बोलते हैं, छंद बोलते हैं, नहीं चरण बोलते हैं, चरण, प्रत्येक चरण, चरण बोलते हैं। छंद के प्रत्येक पंक्ति को हम चरण कहते हैं, चरण कहते हैं। उसी प्रकार से वर्ण, मात्रा, गति, यति आदि से नियंत्रित रचना, रचना को क्या कहते हैं? उसको हम छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद। बीती बिवारी जागरी, अंबर पनघट में डूबोरी तारा, घट उषा नागरी। देखिए अंबर, अंबर मतलब पनघट। देखिए इसमें दोनों में क्या हो रहा है? सेम, समानता हो रहा है, तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है, रूपक अलंकार हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे कह रहा है कि पीपर पात सरीस मनो मन डालो, मन डोला। कह रहा है कि पीपर पात सरीस मन डोला में कौन सा अलंकार है? देखिए जहाँ पे सा, सी, से, सा, सरीस लगा रहे वो उपमा अलंकार हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये करना अच्छा बात है और काम भी देगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि पीपर, है ना, पीपर पत पात सरीस, है ना, सरीस मन डोला, मना डोला में कौन सा अलंकार है? ध्यान दीजिएगा कि जहां पर भी सा, सी, से, सरीस, सरीस, सदृश, सादृश्य, समान इत्यादि रहे तो उपमा अलंकार होगा। कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। इसलिए सरीस पात सरीस मन डालो, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा, उपमा
अलंकार हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मखमाल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? हाथी सा उपमा अलंकार, हाथी सा। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है हाथी सा, हाथी दिया, फिर योजक दिया, फिर सा दिया, ये भी उपमा हो जाएगा, है ना, उपमा हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। उसी प्रकार से रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच है? रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कर्मवाच, है ना। ये जो द्वारा लगा हुआ है, जहां पर भी द्वारा लगाया है, कोई भी काम किसी दूसरे द्वारा कराया जाता है तो उसे हम कर्मवाच कहते हैं, है ना। जहां किसी द्वारा काम किया जाए उसे हम कर्मवाच कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मवाच कहते हैं। उसी प्रकार से अंत प्लस राष्ट्रीय में कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय यानी अंतर्गत, ये सब जो है विसर्ग संधि के अंतर्गत आएंगे। महेंद्र, महेंद्र किस प्रकार की संधि है? महेंद्र, देखिए महेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, महाजोड़ इंद्र, है ना, महाजोड़ इंद्र, महाजोड़ इंद्र यानी कि गुण स्वर संधि हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि, है ना, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिरोमणि में कौन सा है? शिरो से शुरू हो तो विसर्ग होगा 100%, है ना। शिरो से शुरू हो या मनो या तपो पयो और यशो से शुरू होगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? हमेशा क्या हो जाएगा? शिरोमणि। जैसे कह रहा है कि शिरोमणि, शिरोमणि में कौन सा संधि? तो शिरोमणि के अंतर्गत देखिए शिरा जोड़ मणि तो जाके शिरोमणि। तो इसका जो ट्रिक होगा, ट्रिक यह है कि आपको अगर कहीं पर शिरो अगर से शुरू हो जाए या फिर जयों से शुरू हो जाए, है ना, जयो नहीं, मनो हो जाएगा, तपो हो जाएगा, तपो, यपो, ये सब जहाँ से शुरू हो जाएगा, और तपो यपो यशो कहीं भी अगर आपको मिले तो समझ जाइए कि वो विसर्ग संधि है। क्या है? तो विसर्ग संधि है, ठीक है, विसर्ग संधि है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं संयोग का। संयोग देखिए, सो अनुस्वर यो गो, संयोग का मतलब होता है व्यंजन। सो अनुस्वर कहीं मिले तो वो व्यंजन संधि होगा, व्यंजन संधि, ठीक है, वो व्यंजन संधि होगा। और अनुस्वर जो है यहाँ पर मुंह हलंत हो जाता है, इसलिए सम जोड़ योग होता है, सम जोड़ योग, ठीक है, सम जोड़ योग होता है। ठीक है, सबके सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबके सब क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबको देखना है।